नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार और इस सेशन में आप सभी का स्वागत हम इस्तेमाल करता हूं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। ये जो आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं बीएसटीसी भंडारे वालों के लिए, क्योंकि भंडारा क्या कि अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और आप अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं तो कौन सी गलतियां नहीं करें, कौन सी गलतियों से आपको बचना है, क्योंकि बीएसटीसी जो एग्जाम है और बीएसटीसी परीक्षा 2024 परीक्षा है नजदीक और इन बातों का रखें विशेष ध्यान। कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इसमें लगातार कमेंट मैसेज आते रहते हैं कि सर हम क्या करें, अंतिम समय आ चुका है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है पहला बिंदु, जिसमें आप अब नया नहीं पढ़ोगे। नया मतलब है कि अब जो आप पढ़ चुके हो उसी का ही क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ऐसा नहीं कि आप अब नया कुछ पढ़ रहे हो, पुराना छोड़ रहे हो। जितना आपने पढ़ लिया है उसका अब एक बार रिवीजन आपका होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी पढ़ी हुई जो एग्जाम सामग्री या पाठ्यक्रम है वो आपका क्या होगा, पूर्ण होगा। देखो नया पढ़ने से क्या होता है कि उसमें समय अधिक लगता है और थोड़ा सा व्यक्ति तनाव दबाव में आता है, और जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करता है तो थोड़ी सी क्या होती है, गति उसमें देखी जाती है। क्या देखी जाती है, उसमें गति देखी जाती है। और अंत समय में वो कहते हैं कि अंत भला तो जग भला, अंत भला तो जग भला। अब अंत समय है क्या, क्योंकि आपने बहुत ही धैर्यता से, बहुत ही अपनी ईमानदारी से 100% अपने आप को समर्पित किया इस एग्जाम के प्रति, तो आपको ये अंतिम समय है वो आपको केवल और केवल अपने स्टडी मटेरियल पर विश्वास रखना है कि जो मैंने पढ़ा है वो सबसे अच्छा पढ़ा है और मेरे से अच्छा किसी ने नहीं पढ़ा है, और जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है वो दुनिया से अच्छा स्टडी मटेरियल है। तो कुछ मैं रणनीति आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जो अंत समय में, आपके अंतिम समय में आप गलती नहीं करें। विशेष बिंदु ध्यान रखना कि अब जो नया मैटर है उसको कम से कम पढ़ें, जो पढ़ा हुआ है उसका क्या करें, रिवीजन करें। इसी श्रृंखला में देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो हमें क्या करना है कि एक तो अपना जो एग्जाम पैटर्न है उसमें देखा जाए तो आपके जो प्रश्न संख्या होगी वो कितनी होगी, 200 प्रश्न। 200 प्रश्न है और 200 प्रश्न आएंगे तो इनकी जो मार्किंग रहेगी वो 3 अंक की। कितने अंक की, 3 अंक की। तो टोटल इसमें अंक जो कितने हो जाएंगे, 600। कितने हैं, 600 अंक हो जाएंगे। 600 अंक का अपना क्या है, वेटेज है। 600 अंक है उसका क्या है, वेटेज है। 600 अंक में अपना पहला सब्जेक्ट देखा जाए, कौन सा, पहला। तो पहला सब्जेक्ट आपका आता है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता, और शिक्षण जो अभिक्षमता है ये जो प्रश्न आएंगे 50, एक 3 नंबर का प्रश्न होगा और इसमें नंबर जो होंगे आपके कितने, 150। स्कोरिंग का सब्जेक्ट है और ये लगातार मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो, या फिर एमसीक्यू जो बैच है उसको ज्वाइन करके देख सकते हो, या फिर उत्कर्ष की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वो देख सकते हो। तो इसके माध्यम से अपना आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हो। दूसरा आपका स्कोरिंग जो होता है वो आपका है रीजनिंग। रीजनिंग में जितने नंबर खींच सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और रीजनिंग आपकी 50 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और कितने, 150। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है हिंदी। हिंदी, और चौथा आपका आता है इसमें अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कई लोग इसके जगह अंग्रेजी है या इसकी जगह संस्कृत भी लेते हैं। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं कि 30 और 20, 30 और क्या होते हैं, 20। 30 का है वहां तो हो गए 90, और जहां पर 20 है वहां पर कितने हो गए, 60। अंतिम जो आपका टॉपिक इसमें आता है कौन सा, जीके वाला पोर्शन। जीके के प्रश्न हैं वो कितने आते हैं, 50, और नंबर कितने होते हैं, 150। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस बटा हुआ है, और सिलेबस बटा हुआ है तो इसमें आपकी नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, नकारात्मक जो मार्किंग है वो नहीं होगी। साथ ही साथ आपका क्या टारगेट रहे, जिससे आपको घर के पास कॉलेज मिल जाए, घर के नजदीक कॉलेज मिल जाए, ऐसा आपका टारगेट है। और घर के नजदीक कॉलेज आपको लेनी है तो आपको इसमें 450 प्लस का स्कोरिंग करना पड़ेगा। कितने का, 450 प्लस का स्कोरिंग आपको लेकर चलना है, और 450 प्लस का स्कोरिंग आप लेके चलोगे
तो आपको कहीं भी दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है। अब स्मार्ट स्टडी क्या है कि अपन इसमें एग्जाम समय बचा है, कम समय है, क्योंकि आज अपनी 20 तारीख हो चुकी है और 20 तारीख हो चुकी है, इसका मतलब है कि एग्जाम के आपके पास में केवल 9 दिन क्या है शेष है। और 9 दिन में अपन सर्वाधिक क्या करें कि केवल जो आपने पढ़ लिया है उस स्टडी मैटर को बार बार पढ़ें, जिससे क्या होगा कि आप में गति आएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि आप इस एग्जाम में एक गति के भाव से जब एग्जाम दोगे तो उसमें आपका निश्चित क्या होगा, सिलेक्शन। तो अपन गलती नहीं करें एग्जाम में। अभी शिक्षण अभिक्षमता है उसको ज्यादा पढ़ें, रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको ज्यादा कवरेज करें, हिंदी वाला वेटेज है इसको ज्यादा कवर करें, फिर समय मिलता है तो इन दोनों सब्जेक्ट को कवर करें। पहले ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छी प्रकार से कवरिंग होते हैं, अच्छी प्रकार से आप कर पाते हो, तो आप यहां पर देख पाओगे कि आप मेन जो दौड़ होती है उसमें शामिल रह पाओगे, मेन जो दौड़ है उसमें सबसे आगे रह पाओगे। अब यहां पर होता है क्या है कि आपको जो एग्जाम है, और कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या रहे, नंबर कम आ रहे हैं। अब नंबर कम आ रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो आपको जो यूट्यूब है, यूट्यूब क्लास है, यूट्यूब क्लासेज जो है वो काफ़ी हो चुकी है, यूट्यूब पर जो है यूट्यूब जो क्लासेज हैं वो काफ़ी हो चुकी है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अभी भी आपके पास समय है कि जो एमसीक्यू बैच है उसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, टेस्ट देकर टेस्ट के माध्यम से आत्म मूल्यांकन कर सकते हो, टेस्ट के माध्यम से आत्म मूल्यांकन कर सकते हो। क्योंकि काफी विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ये 3 ही माध्यम, या तो यूट्यूब क्लास आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर आप एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। एमसीक्यू बैच पे भी 9 दिन है जिसमें लगातार एमसीक्यू प्रश्न करके और आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, और धारदार और मजबूत कर सकते हो, धारदार और मजबूत कर सकते हो कम समय में। साथ ही साथ या फिर टेस्ट जो है उसमें आप टेस्ट परचेज करके एक दिन के 2-2, 3-3 टेस्ट देकर, क्योंकि अब जो समय बचा ना वो अपने आप को गति दिलाने का। ऐसा नहीं कि अब अपन कुछ नया पढ़ लेंगे या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंतिम समय में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करना होता है, या जो आपने पढ़ रखा है तो एमसीक्यू के माध्यम से क्या होता है कि अपनी तैयारी की जाती है। तो थ्योरी का समय अब इतना नहीं बचा है कि अपन थ्योरी पढ़ें तो सब सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ पाए। अब तो केवल जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा यदि आप एमसीक्यू प्रश्न निकालते हो, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा यदि आप एमसीक्यू प्रश्न निकाल सके, तो मेरा मानना है कि आप इस एग्जाम में सबसे आगे रहोगे। और सबसे आगे रहने का लॉजिक यही है कि आप जो पढ़ रहे हो स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल को रिवीजन बार बार करें, और रिवीजन जितना आपका होगा उतनी स्थिति आपकी क्या होगी, मजबूत होगी। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि जो नंबर है और नंबर अपन जो कम आ रहे हैं, जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए रणनीति है कि आप ये 3 प्रकार की आप हेल्प ले सकते हो कि यूट्यूब क्लास आपकी रेगुलर हो रही है, उसको आप देख सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा करना है। उसके साथ में एमसीक्यू है उनको ज्यादा आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अदर वे दाएं बाएं यूट्यूब पर अपना समय खराब कर रहे हो। अब समय खराब नहीं करना है। आपके जो नोट्स बना रखे हैं आपने, या आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आपको ज्यादा कवरिंग करना। ऐसा नहीं कि अपन दिन भर यूट्यूब पर लगे रहें और यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट कर लें। अब इतना समय नहीं है कि अपन, हाँ ऐसा लग रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कमजोर है, तो जितने वीडियो हुए हैं उनको डबल स्पीड करके आप उनको जल्दी स्पीड से दिन भर में 6 घंटे 7 घंटे देखोगे तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। इसी प्रकार रीजनिंग आप देख सकते हो, इसी प्रकार आप हिंदी देख सकते हो, इसी प्रकार आप इंग्लिश देख सकते हो, या फिर आपका जीके का रिवीजन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन दिन भर केवल और केवल यूट्यूब पर लगे रहें और अपना जो स्टडी मटेरियल है उसका रिवीजन छूट जाए, क्योंकि आपने जो अपना 100% दिया है। और मैं जहां तक बाबा श्याम से आराधना करता हूं कि इस बार आपको निश्चित सफलता मिले और आने वाले समय में आप भावी शिक्षक बने। तो आपको जो सावधानी बरतनी है वो मेन सावधानी है कि आपको अब नया नहीं पढ़ना है।
नया इसलिए छोड़ना है क्योंकि उसमें समय लगता है और समय अपने पास में नहीं है। दूसरा, आपको तनाव दबाव में नहीं आना है, तनाव दबाव में नहीं आना है, क्योंकि आपके जीवन का पहला एग्जाम है। तो इस एग्जाम को अपन आनंदित होकर दें, उस गति से दें कि जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है, इस जीवन का पहला एग्जाम है और अच्छा जाएगा आपका, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। यदि ईमानदारी से आपने मेहनत की है तो कहीं घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अभी जीवन का पहला पड़ाव शुरू किया और तनाव दबाव में आकर एग्जाम देते हैं तो एग्जाम हमेशा गलत होता, सही नहीं जाता है। तो मेरा जो अनुभव रहा है जो कंपटीशन एग्जाम को पढ़ाने का, उस अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि स्टडी मटेरियल कम से कम हो, जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो और किसी प्रकार का तनाव दबाव नहीं हो, पर्याप्त मात्रा में नींद ले और एक बार दाएं बाएं भ्रमण करें, उसको वे निश्चित कर दें और केवल अपना जो 100% मान लें कि मैं इस एग्जाम के प्रति समर्पित हो रहा हूं और जो मैं पढ़ रहा हूं वो दुनिया का सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल है। बस इसी भाव से यदि आप पढ़ते हो तो मेरा मानना है कि आने वाला जो परिणाम होगा वो बहुत आनंदमय परिणाम होगा और आप लोगों के द्वारा ये सूचना दी जाएगी कि सर आपके द्वारा जो एक गाइडेंस किया गया था या आपके द्वारा जो पढ़ाया गया था वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थियों के हित में लगातार बेहतरीन करते आ रही और करती रहेगी। तो उसी कड़ी में हम जुड़कर लगातार आपके लिए बहुत अच्छा किया है। और अंत में कहूंगा कि धीरे धीरे रह मना, धीरे से सब कुछ होए और माड़ी सिंचाई 100 घड़ा तो रुत आया फल होए। तो रुत आ गई है क्योंकि आपने बहुत धैर्यता से कार्य किया है और धैर्यता से कार्य किया है। तो अंत में देखना कि शानदार बचत और दमदार तैयारी, शानदार बचत है और दमदार क्या है, तैयारी है। बिग समर सेल है, बिग समर क्या है, सेल है और आज अंतिम दिन है। आज क्या है, इसका अंतिम दिन है और उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज है उन पर 90% का डिस्काउंट प्लस क्या है, यूसी 13 कोड लगाने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी चल रहा है, क्योंकि उत्कर्ष परिवार है वो जो मैन चैनल है वो 13 मिलियन का हो चुका है। आप लोगों ने बहुत प्रेम स्नेह दिया है, इसी प्रकार अपना प्रेम स्नेह आगे से आगे देते रहें, जिससे आपके लिए लगातार ऑफर आते रहेंगे। साथ ही साथ बुकशाला से कोई भी बुक परचेज करते हो तो उस बुक पर भी आपको 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक है वो भी आपको मुफ्त दिया जा रहा है। तो यहां पर जो ये समर सेल चल रहा है, बिग समर सेल चल रही है कि शानदार बचत और दमदार तैयारी, तो अपनी तैयारी को और धारदार और अफोर्डेबल और मजबूत बनाने के लिए आप बिना देर किए हुए आज ही कोर्स परचेज करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में रीट की तैयारी जो करनी है और आपको कॉन्फिडेंस है तो कोर्स आज ही परचेज कर लें, क्योंकि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहां पर देखा जा रहा है कि जो ऑफर है इसका आज अंतिम दिन है। आज क्या है, अंतिम दिन है और अपन जो आज की जो एक चर्चा करके आए हैं कि इसमें जो अंतिम जो ऑफर है इसका लाभ आपको लेना है। और साथ ही साथ पुनः आप जो मैंने सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को विशेष ध्यान रखें और मिलते हैं अपन नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।